transcendental functions which are not algebraic, functions which are not algebraic, जो algebraic नहीं होते are called transcendental. तो उन्हें ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक में क्या आएंगे जो अभी पहले पढ़े थे, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, ये सभी अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। और ट्रांसीडेंटल में भी फिक्स्ड ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कहते हैं? ट्रांसीडेंटल पार्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस and inverse trigonometric function. ये जो functions होते हैं, these functions are called transcendental functions. Exponential, logarithmic, trigonometric, inverse trigonometric function. तो इसमें फर्स्ट देखते हैं exponential function. Exponential function. A function of the form f(x) बराबर a raised to the power x, where a is greater than 0 and not equal to 1, is called exponential function. एक फंक्शन जो इस तरह के फॉर्मेट का है f(x) बराबर a raised to the power x, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या 2 पावर x है, 3 पावर x है, e पावर x है। ग्राफ देखेंगे इसका, वैसे इसका डोमेन रेंज a की कोई भी वैल्यू फिक्स होता है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज जो होती है r प्लस मींस 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन रेंज पता होंगे तो उससे दूसरे फंक्शंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ a पावर x देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से ग्रेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल a अगर 2 है, लेट अस 2 पावर x का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ इस तरह का आएगा। पॉइंट लेके भी बना सकते हैं। 0 पे वैल्यू 1 होगी, 1 पे 2 होगी, 2 पर 4 होगी, -1 पे 1/2 होगी, -2 पे 1/4 होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। x निगेटिव होगा, y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी। 2 पावर x का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव है। तो रेंज जो है 0 से इंफिनिटी है, x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, यही अगर 3 पावर x बनाना तब भी नेचर यही है। a पावर x कोई भी ग्राफ बनाना हो, यही सेम नेचर है। a ग्रेटर देन 1, वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे 2, 3, 5 वैसे स्लोप में थोड़ा चेंज हो जाएंगे। e पावर x बनाना हो, e क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। e एक इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में। तो ये भी इसी तरह का ग्राफ आएगा, e पावर x। ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? as we increase the value of x, जैसे जैसे x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जब हम अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर दें, मान लीजिए x1 या x2, x1 अगर x2 से बड़ा है तो x1 रखने पे जो y की वैल्यू है 2 पावर x1 2 पावर x2 से बड़ा हो, a पावर x1 a पावर x2 से बड़ा हो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड, if a is between 0 and 1, a नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 भी नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 है, 1 के बराबर नहीं है। 1 होगा तो 1 पावर x 1 ही आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और नेगेटिव के लिए सभी पावर्स डिफाइंड नहीं होंगे कंटिन्यूअसली। अगर -1 के पावर में लिखने जाऊं या x, तो इवन नेचुरल नंबर डिफाइंड हो सकते हैं, कुछ वैल्यू डिफाइंड हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी वैल्यू डिफाइंड नहीं होंगी, तो कंटीन्यूअस फंक्शन ही नहीं बन पाएगा कहीं भी। तो यहाँ पर इसलिए a केवल ग्रेटर देन 0 लिया गया। a 0 और 1 के बीच में होगा
फॉर एग्जाम्पल अगर आप a 1/2 तो आपको 1/2 पावर x अगर आप बनाना है, फिर से पॉइंट लेके बना सकते हो। 1 लोगे तो वैल्यू 1/2 आएगी, 2 पे 1/4 होगी, -1 पे 2 आएगी, -2 पर 4 आएगी, 0 पे 1 होगी। ये है ग्राफ y = 1/2 पावर x, या उसी को आप 2 पावर -x भी बोल सकते हैं। ऐसे ही a पावर x बना रहा हूं, a 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग। ऐसे e पावर x बनाना है तब तो वो है, e पावर -x बनाना है दैट इज 1/e पावर x, वो 0 और 1 के बीच में, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा e पावर -x। y एक्सिस को 0 1 पर कट करेगा। ये कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग, जहां x इंक्रीज करें तो y डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन वही रहती है और डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। नोट में ये पॉइंट लिखें, if x1 greater than x2 implies that, और implied value लिख सकते हैं a power x1 will be greater than a power x2, मतलब ये जो साइन है वही रहेगा। if a is greater than 1, a 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगी। ये दिया हुआ है तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं, ये साइन क्या होगा, ये इसको इंप्लाई करता है, मतलब ये लिखा हुआ तो हटा सकते हैं, x1 greater than x2 लिख सकते हैं। ऐसे ही a पावर x1 लेस देन a पावर x2 बन जाएगा if a is between 0 and 1, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो डिक्रीजिंग है। देख लीजिए x1 अगर x2 से बड़ा है तो a पावर x1 a पावर x2 से छोटा होगा, यहाँ x1 x2 से बड़ा था तो a पावर x1 a पावर x2 से बड़ा है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी, डिक्रीजिंग में चेंज हो जाएगी। इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस भी हो, ब्रेक नहीं हो, मान लो कि यहाँ तक आया फिर कहे कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, ऐसे आ रहा है फंक्शन तो अलग बात, उसके लिए अलग बात करेंगे हम लोग। तो लिख लें इसको, इसी पॉइंट को, इफ वी अप्लाई or remove a continuous increasing function, continuous increasing function on both sides of inequality, sides of inequality, then inequality sign remains same. Inequality sign remains same, does not change. तो inequality का साइन वही रहेगा, वही ये साइन चेंज हो जाता है and it changes for decreasing function। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हाँ दोनों तरफ सेम फंक्शन ही लगाते हैं, ऐसे नहीं कि एक तरफ साइन लगा दो एक दूसरे तरफ tan लगा दें, सेम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सेम फंक्शन लगाना है, कोई भी फंक्शन नहीं, अलग अलग फंक्शन नहीं अप्लाई करना, सेम फंक्शन लगाना है तो या तो वो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो हम नहीं लगा सकते, तो पता नहीं क्या होगा साइन। क्वेश्चंस करके देखते हैं, एक इस पर डोमेन का, फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर √1 - 5 पावर x अपॉन 7 raised to the power -x - 7। Find domain of this function
fx is equal to square root of 1 minus 5 power x upon 7 power minus x minus 7. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बनाइए। जल्दी से बनाए, फिर इसके बाद और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने की बात करेंगे, थोड़े थोड़े एक एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक एक बार। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कब डिफाइन होती है? जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फॉर fx टू बी डिफाइंड, एंड जहां डिफाइन होगा वही डोमेन 1 minus 5 power x upon 7 power minus x minus 7 that must be greater than or equal to 0। ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो डिफाइंड होगा वही डोमेन होगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसके लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसे ले लेते हैं? तो आइदर 1 minus 5 power x is greater than or equal to 0, न्यूमरेटर 0 भी हो सकता है, and 7 power minus x minus 7 greater than 0, या तो ये हो और है तो मतलब या फिर ये या ये केस, तो यूनियन आएगा आंसर। 1 minus 5 power x लेस देन 0 हो इक्वलिटी भी ले सकते हैं, एंड 7 power minus x minus 7 भी लेस देन 0। ठीक है, यही बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आ गया 1 लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पावर x। 1 को क्या लिखोगे? 5 पावर 0। ये a देखिए ग्रेटर देन 1, a पावर x1 ग्रेटर देन a पावर x2, a 1 से बड़ा हो तो x1 x2 हटा सकते हैं, मतलब 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इससे क्या है? x लेस देन और इक्वल टू 0। बीच में क्या लगा है? इन दोनों में लगा एंड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इंटरसेक्शन। तो यहां से आया 7 पावर माइनस x ग्रेटर देन 7 पावर 1। फिर से ये 7 हटा दोगे, ये ग्रेटर देन 1 है, इक्वलिटी साइन सेम रहेगी, माइनस x ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन माइनस 1। यहां से आ रहा है x माइनस 1 से छोटा, यहां से आ रहा है x 0 से छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ? माइनस 1 से छोटा, तो x माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1। ये आ गया फर्स्ट वाले से। ऐसे ही सेकंड वाला सॉल्व कर लो, बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाला इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 पावर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसे यहां से क्या आएगा? 7 पावर, देखो बस साइन चेंज कर देना, यहां से आएगा x ग्रेटर देन माइनस 1। बोलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, x 0 से बड़ा है, x माइनस 1 से बड़ा, तो क्या हुआ? x 0 से बड़ा है मतलब greater than equal to 0, 0 to infinite। अब either this case or this case, तो यूनियन, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? डोमेन, डोमेन will be minus infinite to minus 1, यूनियन 0 to infinite, यही फाइनल आंसर। दोनों अलग अलग हैं, एक 5 पावर x है, दूसरा 7 पावर x है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे कर दिया जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। बाकी हो सकता है ऐसे ही सॉल्व करने से भी आपका आंसर आ जाए।
लेकिन अलग अलग कैटेगरी है ना, कैटेगरी सेम नहीं है दोनों की कि हम उसको टी मान ले या वाई मान ले और डायरेक्ट रियल नंबर लाइन बना दें। एक 5 पावर एक्स है, दूसरा 7 पावर माइनस एक्स है, अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट सेकंड इसमें पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन the function fx is equal to log x to the base a, where a is greater than 0 or not equal to 1. This is called the logarithmic function. log x base a, इस तरह का जो फंक्शन है इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो बेस है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और x log को डिफाइन होने के लिए log के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखते हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और log टू बी डिफाइंड x must be greater than 0। x greater than 0 हुआ तो डोमेन क्या हो गया, x की वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी। log x केवल लिखा है, कुछ और लिखा है log x बेस 2x लिखा हुआ है तो अलग हो जाएगा, उसको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम फिर बात कर पाएंगे। फिलहाल इसके लिए बात करें तो 0 से इंफिनिटी रेंज इसकी क्या होती है, रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज मतलब इस पूरे log की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन log के अंदर लिखा हुआ है, log के अंदर जो लिखा हुआ x वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब आउटपुट लेंगे y fx की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। लॉगरिथम टॉपिक में लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज मैं यहीं लिख दे रहा हूँ और जरूरत ज्यादा होती नहीं उसकी, तो इन बेसिक्स की जरूरत आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ती रहती है लॉगरिथम के बेसिक्स। अब जो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है और भी कहीं यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कहीं लॉग आ जाएगा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी जा रही है। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा और ध्यान रखें हमेशा बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लेना। जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी जा रही है उसमें बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। log के अंदर अगर कोई क्वांटिटी लिखी है तो वो ग्रेटर देन 0। सेकंड log a टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या होता है 1। थर्ड log a बेस 1 by a है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, 1 by a बेस a, तो आंसर क्या होता है -1, तो रिजल्ट होगा -1। log m प्लस log n जो हो जाता है log m into n, log m माइनस log n, ये क्या होगा log ऑफ m by n बेसिक। log m रेज टू द पावर n बेसिक, m पावर में n है तो ये n जो होगा वो लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, तो ये होगा n log m टू द बेस a, n log m टू द बेस a। ऐसे अगर ये बेस में पावर लिखा हो m बेस में यहाँ लिखा है a पावर p, तो यहाँ से जब ये एक्सपोनेंट इधर आएगा तो लिखेंगे 1/p log m टू द बेस a। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, लॉग के फॉर्मूले दूसरे टॉपिक्स में यूज होते रहते हैं, फंक्शन में कम यूज होंगे, बहुत ज्यादा नहीं यूज होने वाले हैं,
कि मैं प्रॉपर्टीज सारे बता रहा हूँ आपको, लेकिन कहीं कोई यूज हो रहा है तो उसको करना है। मेन डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन आएंगे, वो उनके लिए मैं इनइक्वालिटी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लिखें, अगर दोनों जगह पावर लिखें log m पावर n बेस a पावर p, तो 6 और 7 का जनरल फॉर्म हो जाएगा n अपॉन p log m टू द बेस a। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी log a बेस b, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log a लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी बेस आपको क्वेश्चन में जरूरत है वो लिख सकते हैं, सेम बेस आ जाएगा। सेम सी की जरूरत है तो सी लिख दिया। बेस जो होगा वो क्लियर है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में जरूरत है बिना बेस के लिख करके सॉल्व करना है तो वो लिख सकते हैं। और जब बेस नहीं दिया हुआ हो तो जेई के अकॉर्डिंग, जेई में जब भी क्वेश्चन आया है तो उसमें बेस क्या लेते हैं, ई। जेई में जब क्वेश्चन आया है अगर बेस नहीं दिया है log x, कई बार इंटीग्रेशन में लिखा होता है तो वहां पे log x मतलब है log x टू द बेस e, और log x बेस e को ही हम क्या कहते हैं, ln x। ln x कहीं लिखा है तो उसका मतलब है log x टू द बेस e, दैट इज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम अगर कहीं वर्ड लिखा हो तो आपको लिखना है log x टू द बेस 10। कॉमन log x टू द बेस 10 होता है। well, a raised to the power log x बेस a लिखा हो, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, x। a raised to the power log c बेस b लिखा है, a raised to the power log c बेस b, तो इस a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको क्या लिखते हैं, c raised to the power log a बेस b, b और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथम और फिर उससे इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ y is equal to log x to the base a। इसमें दो केसेस, फर्स्ट केस इफ a is greater than 1 तो log x बेस a का ग्राफ क्या होगा। एग्जांपल लेके कर सकते हैं, ये 2 ले लीजिए, फिर 2 रखेंगे तो log 2 बेस 1 हो जाएगा, फिर 1/2। ठीक है, और इनसे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप ग्राफ बना सकते हैं। और बाद में कैलकुलस में डिफरेंशिएट करके उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख सकते हैं, उससे भी ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह से नेचर आता है। 1 पर वैल्यू 0 होगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है। डोमेन 0 से इंफिनिटी, रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन log x बेस a। इंक्रीजिंग a की जगह अगर p कर दें तो log x बेस p दैट इज ln x, तो ln x का ग्राफ भी यही होगा, इसी नेचर का। ln x बनाना तब भी यही नेचर। आप सभी को ये याद होने चाहिए, बेसिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे फंक्शन में हम लोग बढ़ेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ ये है, डोमेन 0 से इंफिनिटी है, रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। सेकेंड
इफ a इज बिटवीन 0 एंड 1, a अगर 0 और 1 के बीच में आता है तो ग्राफ ऐसे मिलेगा, डिक्रीजिंग। कोई एग्जांपल लेके फिर से सॉल्व बना सकते हैं, पहले पुट करके कैसे ग्राफ आएगा, ये होगा डिक्रीजिंग। log x बेस a, जब a 0 और 1 के बीच में, अगर आप 1/e रख देते हैं तो log यहाँ 1/e कर दे, e पावर माइनस मतलब माइनस log x बेस a, दैट इज माइनस ln x। तो माइनस ln x लिखोगे तो माइनस का मतलब ये देखो, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है वो निगेटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, निगेटिव जो ठीक है, तो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, तो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। कोई दिक्कत है? तो इसी से हम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। देखिए अभी बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वल साइन चेंज नहीं होता, डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो log fx बेस a ग्रेटर देन log gx बेस a, या कुछ भी लिखे, x1 x2 लिखे, तो अगर आप इसे हटाते हो log को तो fx क्या होगा, ग्रेटर देन gx होगा। if a is greater than 1, if a is greater than 1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या था, a power x1 ग्रेटर देन a power x2, तो x1 ग्रेटर देन x2 लिखा था, लेकिन यहाँ x1 x2 कोई भी रियल नंबर हो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ fx और gx कोई भी रियल नंबर हो ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसलिए हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि जो वैल्यू है fx और gx की वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें भी हम स्मॉलेस्ट वन को पॉजिटिव ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ दोनों में से, स्मॉलर कौन हुआ, gx। gx को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो fx तो gx से बड़ा ही है, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। या तो आप दोनों पे लगाओ, तो और मेहनत करोगे तो कम मेहनत करनी है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ कर लेगी, gx अगर पॉजिटिव है केवल तो fx भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी तो fx लेस देन gx होगा एंड fx ग्रेटर देन 0 लगा दो तो gx ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा। तो लॉग में इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी लिख रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। सेकेंड, ऐसे ही अगर मान लीजिए एक तरफ केवल लॉग लिखा है, log x, या पहले इक्वालिटी बता दूं आपको, log x बेस a इक्वल टू b लिखा हो तो x क्या होता है, log को अगर आप हटाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर a पावर b, log हटाएंगे सिंपली तो x बराबर a पावर b, या जिससे log भी लिख सकते हैं, log एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट log में ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसी से अगर इनइक्वालिटी कहीं लिखी हो log x बेस a ग्रेटर देन b तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन a पावर b और x लेस देन a पावर b, अकॉर्डिंग एज इफ a इज ग्रेटर देन 1 और ये a 0 और 1 के बीच में, a 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेंगे, 0 और 1 के बीच में होगा इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे, लेकिन दोनों में किसका ध्यान रखना है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x a पावर b हमेशा पॉजिटिव होगा, a अगर बेस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, b कुछ भी रखो, तो यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें x ये पॉजिटिव है, मान लीजिए x लेस देन 2 आ गया तो लेस देन 2 का मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 नहीं ले सकते, लेकिन 0 से 2 ले सकते हो, तो एंड x ग्रेटर देन 0, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखो या फिर अलग से लिख दो एंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, इस बात का भी दोनों ही ध्यान रखना है, लेकिन इसमें जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे डोमेन के कुछ लॉग पे, लेकिन उसमें ध्यान रखना है लॉग के कैसे डोमेन निकालना है, लॉग के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। उससे x की वैल्यू निकालेंगे वही डोमेन आ जाएगा। करते हैं दो तीन क्वेश्चन डोमेन के, लॉगरिथम का।
फाइंड डोमेन fx is equal to log x minus 3 बेस, सबसे सिंपल पहले लिया log x minus 3 बेस 2, इसका डोमेन कैलकुलेट। फाइंड डोमेन ऑफ log x minus 3 बेस 2 is greater than 3. क्या करना है डोमेन के लिए, यहाँ log ठीक है, बेस तो 2 है, 1 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा है, होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बस ये देखना है log के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है ये कब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो यही डोमेन है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कहां से कहां गई, 3 से इंफिनिटी, तो यही डोमेन। कोई प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें भी डोमेन कैलकुलेट करना है। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू log base 2 log base 3 x, राइट। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx बराबर log base 2 log base 3 x। Is greater than 1. तो सबसे पहले जब हम आएंगे तो पहले किस लॉग से मिलेंगे, पहले अंदर वाले लॉग से नहीं, तो सबसे बाहर है जो बाहर लॉग लिखा है उसके अंदर जो पूरा फंक्शन लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हम ये लिखेंगे log x base 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और दिस लॉग टू बी डिफाइंड, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस लॉग को हटाएंगे, बेस 1 से बड़ा है तो इक्वल साइन चेंज होगी, तो x ग्रेटर देन 3 पावर 0, दैट इज 3 पावर 0 इज 1, तो x ग्रेटर देन 1। और 1 से बड़ा है तो 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा है, तो ये लॉग अपने आप डिफाइंड है, तो अलग से ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डोमेन क्या आ गया, 1 से इनफिनिटी। थर्ड fx बराबर, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर log base 2 log base 3 log base 4 x। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन log base 2 log base 3 log base 4 x। हो गया। तो सबसे पहले इस लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो log base 3 log base 4 x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग को हटाएंगे तो बेस 1 से बड़ा है तो log base 4 x ग्रेटर देन 3 पावर 0, 3 पावर 0 दैट इज 1। इस लॉग को हटाएंगे, बेस 1 से बड़ा है, इससे इक्वल साइन चेंज होगी, तो x ग्रेटर देन 4 पावर 1 दैट इज 4, तो x 4 से ग्रेटर है तो डोमेन क्या है, 4 से इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड डोमेन ऑफ फोर्थ लिखिए। देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल से बिल्ड करते हुए लेके आ रहे हैं यहाँ पर। log base 7 log base 5 log base 3 log base 2 2x cube plus 5x square minus 4x। कैलकुलेट कीजिए डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है।
नहीं जल्दी से और बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इस लॉग के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 करें। log base 5 log base 3 log base 2 2x cube plus 5x square minus 4x greater than 0। अब ये बात यहां से ये log हटाएंगे तो 5 पावर 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी है ये क्या आएगी ग्रेटर देन 5 पावर 0 1। यहाँ लिख लिया log base 3 बाकी सेम आ जाएगा log base 2। ठीक है फिर ये log हटाएंगे तो आएगा 3 पावर 1 दैट इज log base 2 3 पावर 1 दैट इज 3 फिर log हटाएंगे 2 पावर 3 8 आ जाएगा। ये लिख लेते हैं 2x क्यूब हो गया 5x स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 8। इसे सॉल्व करना है ठीक है। x belongs to √2 से -√2 से √2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये नहीं आ रहा है 2x क्यूब क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं होगी मुझसे सर ये सर हो गया 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया गलती हुई थोड़ी सी सर आगे फैक्टर हो रहा है माइनस यहाँ 14x था 2x क्यूब प्लस 5 इससे भी आ जाएगा सर भी आ जाएगा ठीक है अच्छी बात है आ जाएगा। वो इससे इंटीजर फैक्टर आएंगे थोड़े से। हाँ अब तो भाई तरह मैं अभी मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ बोर्ड पे आ रहे होंगे क्योंकि क्यूबिक का एक फैक्टर तो आएगा ही आएगा एक रूट तो आना ही है रियल रूट। लेकिन अब वो रूट क्या होगा वो डिपेंड करता है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x बराबर 2 रखेंगे तो 8 into 2 16 plus 20 36 और ये -28 -8 36 कैंसिल होगा तो x plus 2 इसका एक फैक्टर है। दूसरा क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर तो प्लस 5x स्क्वायर चाहिए तो क्या लिखोगे प्लस x प्लस 4 आ रहा है सर देखिए प्लस x माइनस 4 हो जाएगा ना 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 करेंगे तो भी ये माइनस 14x कैसे बनेगा। x बराबर 2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्या वापस देखो x बराबर -2 अच्छा माइनस नहीं x बराबर 2 ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ माइनस x माइनस 2 लिखना चाहिए था मुझे फैक्टर x बराबर 2 चेक किए थे ना तो x माइनस 2 लिखना चाहिए था x प्लस 2 लिख दिया गलती से तो x माइनस 2 क्या है 2x स्क्वायर कितना हो गया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाए प्लस 5x स्क्वायर तो प्लस 9x स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आएगा माइनस 18x तो प्लस 4 ठीक हो गया फैक्टर सही। अब इसको लिखिए 8x प्लस x ये फर्दर फैक्टर आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1 तो ये इस तरह से फैक्टराइज है। अब इसको रियल नंबर लाइन बना लेंगे कहां पे जीरो हो रहा है रूट -4 -1/2 एंड 2 तो इधर वैल्यू लिखेंगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव तो डोमेन क्या हो गया -4 से -1/2 यूनियन 1/2 से सॉरी 2 से इंफिनिटी ये 2 है ये वैल्यू 2 है 2 से इंफिनिटी -4 से -1/2 यूनियन 2 से इंफिनिटी और जो गलती से लिखा गया था उसके फैक्टर क्या आ रहे थे पुलकित सर उसके फैक्टर नहीं आ रहे थे मैंने ऐसे किया था 5x स्क्वायर को 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख लिया था और सर x स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है हाँ। और उसमें सर फिर कॉमन ले लिया था मैंने सबसे पहले
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था। मतलब पूरा को फैक्टराइज नहीं किया था, एक एक्स स्क्वायर गायब कर दिया था। नहीं सर, एक एक्स स्क्वायर, हाँ सर फैक्टराइज नहीं किया था लेकिन आंसर आ गया था। बताऊं कैसे? हाँ नहीं ठीक है, देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ऐसे देख रहा था एक बार फिर से कि क्या फैक्टराइज हो रहा है। पहले देखिए एक रूट तो आएगा ही, क्यूबिक का एक रूट हमेशा कम से कम एक रियल रूट आता है, ठीक है, मिनिमम 1 तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन वो रियल रूट आप कैलकुलेट कर पाओ ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो आप बता सकते हो कि 0 और 1 के बीच में होगा, पता नहीं कितने नंबर है, इनफाइनाइट है, कौन सा होगा रूट, 0.12 होगा, 0.3578 होगा, हाँ रेशनल होगा, इरेशनल होगा, ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। बस ये बता सकते हैं एक रूट होगा, कहाँ होगा, किस इंटरवल में होगा, थोड़ा ये बता सकते हो, -1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्यूबिक, अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और क्वेश्चंस भी लेंगे, डोमेन पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइप ऑफ फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो सभी को पता ही है, इनके स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन रेंज याद रखने हैं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन रेंज याद होंगे तो उससे आप फिर दूसरे कैलकुलेट कर पाओगे। अभी देख लेंगे पहले क्वेश्चन भी, फंक्शन डोमेन रेंज, sin x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज -1 से 1, cos x सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज -1 से 1, sin x cos x दोनों का डोमेन सेम है, रेंज -1 से 1, tan x डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 3π/2 5π/2 पे डिफाइन नहीं होता, रेंज -∞ से +∞ लिखो या r लिखो, सेट ऑफ रियल नंबर, cot x r minus n pi where n is integer, range r, sec x क्या होता है 1 by cos x, tan x भी 1 by cos x, जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको छोड़ दिया, तो मतलब सेम r minus odd multiple of pi/2, range -∞ to -1 union 1 to infinity, ठीक है। यही सेम cosec x के लिए रेंज आएगी, नोट कर लीजिए, डोमेन रेंज सभी की याद होनी चाहिए। ग्राफ पता है सभी के, बताने हैं बताइए, r minus n pi, n is integer, -∞ से -1 union 1 to infinity, सभी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता थे ये होते हैं, इनके ग्राफ भी मालूम होने चाहिए, y = sin x का ग्राफ, इस तरीके से आता है 0 पाई 2 पाई, π/2 पर वैल्यू 1 होती है, 3π/2 पर -1 होती है, -π/2 पर -1 होती है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, पीरियड 2 पाई मतलब 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करती है। पीरियोडिक फंक्शन लास्ट आर्टिकल है फंक्शन में ही, वहां पे और भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ भी पता होना चाहिए कि 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट होगी। सेकंड y = cos x, नोट करिए, फिर देखते हैं y = cos x, y = cos x, 0 पर वैल्यू 1 होती है, cos of -x cos x ही होता है, 0 पर वैल्यू 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, और ये सेम वैल्यू निगेटिव में भी आती है, -π/2 -π, और ये भी 2 पाई के बाद रिपीट होता है,
2 पाई पर वैल्यू 1 और उसके बाद रिपीट होगा, तो ये अभी पीरियोडिक है और पीरियड इसका 2 पाई। -1 से 1 रेंज है, y की वैल्यू -1 से 1 है, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है -1 से +1 तक। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। y is equal to cos x। नेक्स्ट फिर देखते हैं tan x, cot x, sec x एंड cos x। पीरियड का मतलब कहीं से काट ले 2 पाई बाद उससे भी repeat होगा। हाँ, इसी में भी 2 पाई ऐड कर दो, सेम वैल्यू मिलेगी। हाँ, पीरियड का मतलब उसमें सेम वैल्यू ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तब भी सेम वैल्यू मिलेगी। थर्ड, y बराबर tan x, y is equal to tan x, 0 पर वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट 5/2 की तरफ जब जाते हैं तो हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, यही ग्राफ फिर रिपीट करता है। ग्राफ सभी आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के पता होने चाहिए, इसलिए भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पर ऐसा ही है, यह tan x, ये भी पीरियोडिक है। पीरियड किसका है इसका? पाई। पाई। ये पाई के बाद ही रिपीट करने लग जाता है। देखो, तो पाई ऐड करो, tan पाई प्लस x tan x होता है। tan और cot के पीरियड पाई है, बाकी सबके 2 पाई, साइन कॉस सेक कोस। cot x ऐसा था, 0 पे इंफिनिटी की तरफ से π/2 पे 0, फिर पाई पर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है, ये 0 π/2 पाई, फिर ये ग्राफ रिपीट होता है। इसका पीरियड भी पाई है। ये है y is equal to cot x। y is equal to sec x और cos x बनाना हो तो y is equal to sec x and y is equal to cos x। तो क्या है ये sec x क्या है? 1 cos x। तो cos x वाले ग्राफ का रेसिप्रोकल ही है। अब देखो कैसे रेसिप्रोकल है, ये cos x बना है, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होता, लेकिन 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1/2 का 2 है, 1/10 का 10 है, तो ऐसे ग्राफ आ जाता है sec x का। और इसी तरह से -1 का -1 है, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। ये जो ग्राफ बना है, ये है y = sec x। सेम पीरियड है, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल लिया गया 2 पाई। यहाँ पे डिफाइन नहीं है π/2 -π/2, ये भी π/2 -π/2 पे डिफाइन नहीं, tan x डोमेन सेम इनका। रेंज देखिए -∞ से -1 है, फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही cosec x में हो रहा है। cosec x के ग्राफ में देखें, इसका रेसिप्रोकल sin x का रेसिप्रोकल, ऐसे ग्राफ गया इधर, इस पॉइंट का रेसिप्रोकल इधर है, ये ग्राफ है cosec x। आप डायरेक्ट बना सकते हो cosec x, यहाँ sin cos बना हुआ था तो मैंने उससे आपको समझा दिया। पीरियड 2 पाई, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए।
सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। नेक्स्ट लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डोमेन रेंज की बात करेंगे केवल अभी, बाकी ग्राफ की बात अगला चैप्टर फंक्शन के बाद कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हम बात करेंगे उसके ग्राफ की। ग्राफ से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हम फंक्शन टॉपिक में उसके नहीं लेंगे, अगले टॉपिक पे लेंगे। लेकिन कहीं डोमेन का क्वेश्चन आ जाए, रेंज का क्वेश्चन आ जाए तो आप वो कर सकते हो। Next one and last one in transcendental functions, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function. Fourth one. डोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन अगर देखेंगे तो वही है जो रेंज है फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। साइन एक्स की जो रेंज है वही साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन है। लेकिन इनवर्स की रेंज जो है वो सेम नहीं है, वो लिखेंगे फंक्शन डोमेन रेंज। फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्या होगा -1 से 1, रेंज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। क्यों होती है ऐसी, ये सब बात कर लेंगे हम लोग जब इनवर्स पढ़ेंगे या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी के लिए याद रखना है, और जिनको पहले से पता है उनको भूलने की जरूरत नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि आगे सीक्वेंस में हम लोग उसकी पढ़ाई करेंगे। cos इनवर्स x -1 से 1, डोमेन क्या है -1 से 1, रेंज है 0 से π। tan इनवर्स x डोमेन है रियल नंबर, रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। cot इनवर्स x रियल नंबर, रेंज है 0 से π। sec इनवर्स x -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये डोमेन है, रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 से π एक्सेप्ट π/2। cosec इनवर्स x डोमेन ये है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। नोट कर लें, ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए जितने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन रेंज पता होंगे, उसमें जो चेंजेस करेंगे तो उसके आसानी से आ जाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स x -3/7, आसानी से बन जाएगा, x का पता है, ठीक है। तो इसलिए ये डोमेन रेंज स्टैंडर्ड के पता होने चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे थोड़े से, फिर आगे बात करें। लेट डोमेन एंड रेंज, अब y = fx is -1 to 4 and 1 to 10 respectively। ये किसी स्टैंडर्ड फंक्शन fx का डोमेन क्वेश्चन में और रेंज भी दी। देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ gx बराबर 4 - 3 into f of x - 2। इसका डोमेन रेंज कैलकुलेट करो। fx का डोमेन रेंज पता है तो इस gx का डोमेन रेंज कैलकुलेट करना, उसमें जो चेंजेस किए।
नोट करिए, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाए सभी लोग, बताएं आंसर। So domain 1 to 6 or range -26 to 1. डोमेन 1 to 6 और रेंज -26 to 20, -26 to 1। नोट हो गया सभी का? या डोमेन क्या है? x की वो वैल्यू जिसके लिए fx रियल होता है। यार आपको पता है log x का डोमेन क्या होता है? x ग्रेटर देन ये, या मैं x यहाँ यार लिखता हूँ x minus 5 या 2x minus 5 upon 7, तो क्या कहोगे? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। अच्छा यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं, तो केवल तभी ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये अगर रियल हुआ तो रियल इनटू 3, रियल प्लस 8, तो मतलब हमें केवल इसको देखना क्या है कि अब मैं यहाँ fx लिखा है, ये फंक्शन रियल कब है? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 4। तो अगर ये fx रियल है तो इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या -3 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 4 ऐड करूं तब ये रियल रहेगा। लेकिन x को अगर किसी दूसरी वैल्यू से चेंज कर देते हैं तो उस वो वैल्यू -1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो ये रियल हो पाएगा। x की जगह अगर मैं y लिख देता हूं, t लिख देता हूं, तब भी तो जो है sin x का डोमेन माइनस क्या रियल नंबर है तो sin x की जगह y लिख देते हैं तो y रियल नंबर होगा, t रख देते हैं तो t रियल नंबर होगा। ऐसी x की जगह कोई x -2 रखे हैं तो वो वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से 4 होगी, तभी ये पूरा फंक्शन रियल होगा, gx रियल होगा, मतलब डोमेन। तो डोमेन के लिए इस 4 से -3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर डोमेन ऑफ gx क्या करना है? ये जो x -2 की वैल्यू है -1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। तो 2 ऐड कर दिए तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1 से 6। तो यही डोमेन है g का। तो इस फंक्शन g का डोमेन क्या आ गया? 1 से 6। फंक्शन g का डोमेन है 1 से 6। अब रेंज की बात करें तो ये देखिए, अगर सभी रियल नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी डोमेन में कवर हो रहा है पूरा, तो ये जो रेंज है log x की जो रेंज थी वही रेंज इसकी आएगी। लेकिन इस पूरे फंक्शन की रेंज निकालनी है। मान लीजिए sin x की रेंज कितनी है? -1 से 1। अब मैं sin x की जगह sin x -2 अपॉन 3 कर देता हूं। अब क्या है? अब भी -1 से 1 है। क्यों? क्योंकि ये कोई रियल नंबर होता है, ये π/2 भी आ जाएगा, -π/2 भी आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें * 3 कर दें, +7 कर दें, तो क्या होगा? -1 से 1 में 3 मल्टीप्लाई हो गया तो रेंज चेंज हो गई, 7 मल्टीप्लाई ऐड हो गया तो उससे रेंज चेंज हो गई। तो बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे रेंज चेंज हो रही है। ये अंदर वाली वैल्यू से रेंज चेंज नहीं हो रही है अगर ये कंप्लीट डोमेन कवर हो रहा है। डोमेन कंप्लीट अगर नहीं कवर हो रहा है, मान लो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो रेंज चेंज होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x -2 की वैल्यू कंप्लीट -1 से 4 ले सकते हैं। तो f ऑफ x -2 और रेंज के लिए क्या करना है? ये पूरी वैल्यू देखनी है। f ऑफ x -2 की रेंज लिखो या fx की रेंज लिखो। fx की रेंज कितनी थी? 1 से 10 थी, तो fx -2 की रेंज भी 1 से 10 होगी, क्योंकि x -2 -1 से 4 हो सकता है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल साइन चेंज हो जाएगी, इसको लिखोगे -30 और ये हो जाएगा -3। अब इसमें क्या करोगे? इस 4 को ऐड कर दो, तो 4 - 3 f ऑफ x -2 कितना हो गया? -26 से 1। ये रेंज, तो इस फंक्शन की रेंज g की होगी -26 से लेकर 1 तक। कोई डाउट?
चलो इनवर्ट्स वाले कुछ इसी टाइप के आपको बता दें, एक बार नोट कर लो फिर उसको देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर 2 sin इनवर्स 5x minus 8 upon 7 plus 5। अब देखो यहां मैंने fx नहीं लिखा, अब आपको साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। डोमेन क्या है? साइन इनवर्स के अंदर यहाँ x लिखा हो तो क्या होता है? x -1 से 1 डोमेन होता है। x वहां से वहां तक हो सकता है, तो x की जगह पे ये लिखा है तो ये वहां -1 से 1 होना चाहिए, तो यही यहाँ पे कर रहे थे डोमेन। x के प्लेस पे क्या लिखा था? x -2 तो वो -1 से 1 होना चाहिए, तो वो रियल हो जाएगा। इनटू 2 प्लस पाई से डोमेन पे कोई फर्क, इनटू 2 प्लस पाई जो बाहर लिखे हो उनसे रेंज चेंज हो। बनाइए इसको डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 2 sin इनवर्स 5x minus 8 upon 7 plus 5 डोमेन एंड रेंज। Sir, 1/5 to 3. 1/5 से 3, हाँ सर। ठीक है, सही है। 5x minus 8 upon 7 कहां से कहां तक हुआ? -1 से 1 डोमेन के लिए। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 5x minus 8 लेस देन इक्वल टू 7, 8 ऐड करो तो 1 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 15, 5 से डिवाइड करो 1/5 से 3, सही आ रहा है, वेरी गुड। ये है डोमेन 1/5 से 3। रेंज -5 से 3। अब रेंज की बात करनी है तो साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2 होती है, तो यही इसकी रेंज होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 ले सकते हो, मतलब साइन इनवर्स 5x - 8 upon 7 इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो साइन इनवर्स की रेंज होगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पाई ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin इनवर्स 5x - 8/7, ये कितना हो गया? -π से +π ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0 से 2π। तो रेंज कितनी आ रही है? 0 से 2π। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो? फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर sin इनवर्स log base 9 x² by 4। रेंज तो अगर ये -1 से 1 होगा तो -π/2 + π/2 रेंज तो ऐसे ही आ जाएगी। डोमेन निकालिए इसके, log x² by 4 base 9 sin इनवर्स log x² by 4 base 9। डोमेन कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। कैलकुलेट करेंगे डोमेन। अगर वैसे ही स्टार्ट कीजिए, इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से 1, तो log base 9 x² by 4 -1 से 1 होगा। इससे प्रोसीड कीजिए। -6 2 -2/3 2/3 + 6। तो log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी इस बार, क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो 9 पावर -1 1/9
से 9 तक आ जाएगा, होगा क्या? बोलिए। और ये पॉजिटिव ही तो है। हाँ बोलिए। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और x/2 होल स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, तो उसमें दोनों केस लेने पड़ेंगे ना, -2/3 के भी और +2। यहाँ पे स्क्वायर, अच्छा यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ x/2 का स्क्वायर 2 आगे ले रहे हो तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा, जैसे 4 केस मॉड लगाना पड़ेगा तब कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। वो सर बट अगला हम सिंपलीफाई तो कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन लॉग में एक प्रॉपर्टी ये वाली log x स्क्वायर 2 log x इतना सही नहीं है पूरी तरह, 2 log mod x इवन पावर है, रूट एक्स स्क्वायर क्योंकि मॉड एक्स होता है, ये एक्स लिख दोगे तो केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, जबकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डिफाइंड। फोर्स मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 4/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एवन। अब सिंपली रूट ले लीजिए, एक बार पॉजिटिव रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन में ही रखनी है, और नेगेटिव लेंगे तो -6 यहाँ और -2/3 इधर, बस यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव है, रूट लो एक बार, प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला लो, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर दो। ये डोमेन है, डोमेन क्या हुआ, -6 से -2/3, यूनियन 2/3 से 6, या ऐसे कर सकते हो, रूट लो मॉड लगाओ, वही जो लॉग में लिख रहे थे, मॉड यहाँ लिखे, मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस फिर माइनस में इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये थे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। नेक्स्ट है फंक्शंस में, यही जो मॉड की बात कर रहे थे वही सबसे पहले आएगा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। पीस वाइज और पार्ट वाइज डिफाइंड फंक्शंस, अलग अलग पार्ट में वैल्यूज अलग अलग इंपॉर्टेंट है। इसमें जब 4 फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन है मॉडुलस फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन fx बराबर मॉडुलस ऑफ x, ऐसे लिखे, इसी को कहते हैं मॉड फंक्शन। ये होता है रूट एक्स स्क्वायर कहीं लिखा तो उसका मतलब होता है मॉडुलस x, प्लस माइनस x नहीं, मॉड x। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ x माइनस x, x और माइनस x में जो मैक्सिमम है वो मॉड x। देखें कैसे, मैक्सिमम इस वर्ड का मतलब पता है, जितने फंक्शंस यहाँ लिखे हैं उन सबको बना लीजिए आप, उनमें जो बड़ा है वो fx, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू बड़ी हो सकती है। ये y बराबर x का ग्राफ है, ये कंप्लीट y इक्वल टू x मैंने बनाया, ये कंप्लीट y इक्वल टू माइनस x बनाया। अब देखो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाओगे तो कौन सा बड़ा है, माइनस x, और 0 से इंफिनिटी में कौन सा बड़ा है, x। तो ये तो होता है मॉड x, जिसको हम क्या लिखते हैं, x when x is greater than or equal to 0, minus x when x is less than 0। ठीक है, तो ये है मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ इसका ये जो बना है ये है ग्राफ ऑफ y is equal to mod x, ग्रेटर देन 0 में y is equal to x लाइन बनानी, लेस देन 0 में y is equal to माइनस x बनानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखें, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस x, मॉडुलस x ही हो, ऐसा नहीं कि दोनों मॉडल कैंसिल कर देंगे, एक बार मॉड लो उसके बराबर ही, चाहे कितनी बार भी ऐसे मॉड लिखते रहे। सेकंड, मॉडुलस माइनस x लिखा हो तो वो मॉड x,
मॉडुलस माइनस एक्स मॉड एक्स ही होता है। प्रोडक्ट में मॉडुलस को अलग अलग लिख सकते हो, मॉड एक्स इंटू वाई, या कई टर्म है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, या x1 x2 x3 xn लिखा है तो उसको ले सकते हो मॉड x1 मॉड x2 अप टू मॉडुलस xn। इसी से जनरलाइज कर सकते हो। अब जब x x x लिखते तो मॉड x पावर n क्या हो जाएगा, मॉडुलस x रेज़ टू द पावर n। डिवाइड हो रहा हो तो भी ये लग जाएगा, मॉड x बाई y अलग अलग कर सकते हैं, मॉड x अपॉन मॉड y। क्लियरली y जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो जाता है मॉड, प्लस माइनस में नहीं होता अलग। उसमें क्या होगी प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, उसी की तरह होता है वेक्टर। ठीक है, वो पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। और पॉइंट्स 4 फंक्शंस होते हैं पीस वाइज डिफाइंड, वो सभी कंप्लीट करेंगे।